हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, ये सभी उन स्टूडेंट के लिए हैं जो किसी स्टेट के सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, या जिन लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ ऑलरेडी हो चुका है या उनकी पीएचडी हो चुकी है, तो वो अपने एपी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या कोई भी टीजीटी या पीजीटी जो भी एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम होता है, और उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है वो सभी के सिलेबस में इंक्लूडेड होती है। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं, तो इसलिए लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। देखिए, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम देखें तो यहाँ पर देयर आर 3 व्यू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के जो व्यू दिए गए हैं, ये कितने दिए गए हैं? 3 व्यू दिए गए हैं, और ये कौन कौन से हैं? देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी एज अ हिस्ट्री, यानी कि एक जो राजनीति सिद्धांत है वो इतिहास के रूप में कैसा है। सेकंड है पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी, यानी कि दर्शन के रूप में ये कैसा है। पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस, यानी कि ये विज्ञान के रूप में कैसा है। तो ये जो है नेचर है पॉलिटिकल थ्योरी का, हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड साइंस। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम ओनली क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे एक हिस्ट्री के रूप में, क्योंकि अगर हम तीनों पॉइंट आज कवर करते तो हमारी क्लास जो थी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती, तो इसलिए हम आज केवल एक ही पॉइंट को कवर करेंगे, और ये पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री के रूप में क्या है। सबसे पहले हम सेवाइन को देखते हैं। ये एक फेमस विचारक हैं। सेवाइन क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी इज हिस्ट्री, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू सीले, यानी कि जो सीले हैं वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू हिस्ट्री, यानी कि राजनीति सिद्धांत को जब हम समझेंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है? हम उसे हिस्ट्री के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन दोनों को याद रखिएगा। दोनों के नाम क्या हैं? सेवाइन और सीले। इतिहास के रूप में अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ें तो ये किस चीज़ को चैलेंज करता है? ये सिर्फ उन चीज़ को चैलेंज करता है जो हमारी यूटिलिटी में नहीं होती, यानी कि जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और ये प्रिजर्व किसको करता है? जिसका कोई सिग्निफिकेंस होता है, यानी ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बचाता है जिसका कोई महत्व है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। रूट एंड पॉलिटिकल इज फ्रूट। हिस्ट्री क्या है? जो ये इतिहास है ये एक मूल है, यानी कि रूट है, जड़ है, और ये इतिहास राजनीति क्या है? ये उसका फ्रूट यानी कि फल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम देखें तो पहले हम उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, देन हम उसकी पॉलिटिक्स को डिसाइड करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये राजनीति सिद्धांत का अर्थ जो है इतिहास में, ये किस चीज़ से हम इसको समझते हैं। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री इन द सेंस इन द अंडरस्टैंड, यानी कि उसका टाइम क्या था, वो कौन सा प्लेस था, या वहाँ के क्या सर्कमटेंसेस थे। तो ये उन सब चीज़ों से होता है, और उससे ही इसका ये क्या होता है? एराइज होता है। यानी कि कोई भी अगर हम देखें तो कोई भी एक टाइम है, अब उस टाइम का वो किस टाइम, यानी कि उसकी जगह क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हमारा इंडिया है। इंडिया में अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी की, तो उस टाइम क्या था और उस टाइम हमारे सर्कमटेंसेस कैसे थे। तो ये इस तरीके से जब अब अगर हम उसको पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के वे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम हिस्ट्री के माध्यम से, यानी कि हम 1990 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और तब जाकर हम आज की पॉलिटिकल थ्योरी को समझ पाएंगे। ठीक, समझ आया? पॉलिटिकल थ्योरी इज अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए, इसको हम इजी वे में समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत यानी ये पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है? पास्ट में जो भी इवेंट होते हैं, पास्ट के जो भी आइडियाज़ होते हैं, और जो भी सर्कमटेंसेस होते हैं उस टाइम के, ये सब उस चीज़ से रिलेटेड है। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारे सारे पास्ट इवेंट, आइडियाज़ एंड सर्कमटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लेटो के कम्युनिज्म को समझते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेटो के टाइम एंड उसका क्या टाइम था और उस टाइम क्या सर्कमटेंसेस थे, उसको समझना पड़ेगा। सबसे अच्छा आपको इसी से समझ आ जाएगा। देखिए, इस क्लास में सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल थ्योरी एज अ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं, और इसमें एग्जाम्पल जो मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मैं प्लेटो का कम्युनिज्म। इससे आपको प्लेटो का कम्युनिज्म भी क्लियर हो जाएगा, और आप एक पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ हिस्ट्री भी समझ पाएंगे। तो देखिए, अब देखते हैं कि हम प्लेटो के समय और उसके हालात के टाइम वहाँ क्या था। प्लेटो 428 से 358 ईसा पूर्व, यानी कि एक ग्रीस के प्रसिद्ध फिलोसफर थे, फेमस फिलोसफर थे एंशिएंट ग्रीस के। उनका जो थॉट थे वो कैसे थे? इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी, यानी जो भी उनके विचार थे वो वहाँ के एथेंस के समाज, राजनीति और शासन से प्रभावित थे। सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से एंड गवर्नमेंट से, ये याद रखिएगा। ये वहाँ के उस टाइम हालात थे। देखिए, एथेंस क्या है? वाज एक डेमोक्रेसी एट द टाइम। एथेंस में उस टाइम क्या था? डेमोक्रेसी थी, लेकिन ये कैसी थी? बट दिस डेमोक्रेसी वाज बिकम अनस्टेबल थी, करप्टेड थी, और वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो ऑफन था इरेटिक था। याद रखिएगा, यानी क्या था? वहाँ का लोकतंत्र अस्थिर था, विरस्त हो गया था, और यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी अक्सर अनिश्चित होती थी।
इसमें क्या होता था, ये डोमिनेटेड होता था बाई पावरफुल लीडर से, यानी कि वहाँ जो भी पावरफुल लीडर्स होते थे उनसे ये डोमिनेटेड था। और वो जो भी लीडर्स थे वो क्या करते थे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। उन नेताओं का क्या था, उनके निजी हितों का दबदबा था। ठीक, अब देखिए प्लेटो ने क्या देखा कि उस समय जो लोकतंत्र समाज में भ्रष्टाचार और नैतिकता बढ़ गई। वहाँ पर थी तो डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, सोसाइटी में करप्शन एंड इमोरलिटी राइज हो रही थी, यानी कि बढ़ रही थी। और समाज में क्या था, सोसाइटी में क्या इंक्रीज होने लगी थी, इनक्वालिटी एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। याद रखिएगा, जो जब प्लेटो का एथेंस में डेमोक्रेसी थी, लेकिन डेमोक्रेसी कैसी थी, अनस्टेबल थी, करप्ट थी। और वहाँ पर क्या होने लगा था कि सोसाइटी में इनक्वालिटीज़ आने लगी थी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगी थी। अब देखिए इस तरीके से हम प्लेटो के टाइम को समझ पाए कि वहाँ पर क्या था। अब हम देखेंगे प्लेटो का साम्यवाद क्या था। देखिए एक ही क्लास से हम 2 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखिएगा। देखिए प्लेटो का जो कम्युनिज्म है ना, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ के पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन को, उसके टाइम को देखना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या था, देखिए मैं आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ। वहाँ क्या था, इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में। क्या था, प्लेटो ने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर एक बहुत गैप है, किसके बीच, रिच और पुअर के बीच। यानी वहाँ की जो सोसाइटी थी उनमें रिच और पुअर के बीच बहुत गैप था। रिच क्या करते थे, एक्सप्लॉइटिंग करते थे, और कंडीशन उनकी क्या थी, पिटिएबल थी। यानी कि अमीरों का अमीर क्या करते थे, शोषण करते थे, और गरीबों की जो पुअर वहाँ के कैसे थे, दयनीय स्थिति थी, यानी कि बहुत ही विचारधीन स्थिति थी। उन्होंने इस समानता को खत्म करने की आवश्यकता को महसूस किया है। उन्होंने क्या किया, नीड टू एलिमिनेट दिस इनक्वालिटी। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, प्लेटो का आदर्श राज्य, यानी कि आइडियल ऑफ गवर्नेंस, यानी कि गणराज्य। प्लेटो की जो डिस्क्राइब किया है अपनी आइडियल गवर्नेंस को, सिस्टम इन द बुक द रिपब्लिक। प्लेटो ने जो अपने गणराज्य रिपब्लिक नामक पुस्तक में आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन किया। प्लेटो किस चीज़ की बात करते हैं, आदर्श राज्य की बात करते हैं, फिलोसफर किंग की बात करते हैं, आदर्श शासन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, आदर्श शासन। उनका मानना क्या था कि समाज में एक वर्ग, यानी कि एक ही वर्ग होना चाहिए। ही बिलीव दैट ए क्लास इन सोसाइटी, गवर्नर एंड रूलर, शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। इन्हें क्या करना चाहिए, पूरी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा सामूहिक संपत्ति, यानी कि कलेक्टिव प्रॉपर्टी। प्लेटो सेड दैट रूलर एंड द रॉयल क्लास शुड नॉट होल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि जो रूलर होते, रॉयल एंड रूलर्स होते हैं, उनके पास क्या नहीं होनी चाहिए, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दे वुड वर्क फॉर द सोसाइटी एंड देयर एम वुड नॉट बी पर्सनल गेन। देखिए उनका जो एम होना चाहिए ना, वो उनका अपना पर्सनल नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। ठीक, पूरा क्या होना चाहिए, गुड ऑफ द सोसाइटी। दिस मीन दैट दे वुड यूज प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज कलेक्टिवली टू मूव। सिंपल सी बात क्या है इसमें, कि वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को मना करते थे, वो कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते थे। यानी किसी की भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो पूरी सोसाइटी की होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए शिक्षा और संस्कार की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, एजुकेशन एंड कल्चर की अगर हम बात करें, तो प्लेटो बिलीव करते थे एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी स्पेशली ट्रेन्ड सो दे कैन अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज़ एंड इम्प्रूव द कलेक्टिव लाइफ इन द सोसाइटी। देखिए प्लेटो ने किस चीज़ की बात की है, कि समाज के हर वर्ग को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए, वे अपने कर्तव्यों को समझ सके। आपने इनका प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, 1 पर्सन 1 ड्यूटी 1 वर्क, इस तरीके से, और अपना जो भी उनकी लाइफ होती है उसको वो बेहतर बना सकें। ठीक, अब देखिए देखते हैं, अब ये तो था प्लेटो का साम्यवाद। अब प्लेटो के साम्यवाद को हमने समझने के लिए क्या किया, वो एक ऐसा समय था जहाँ राजनीति और समाज में अस्थिरता थी, मतलब वहाँ डेमोक्रेसी थी, लेकिन क्या थी, करप्शन था। और वहाँ की इस असमानता को कम करने के लिए क्या लेकर आए, एक आइडियल सोसाइटी का उन्होंने वहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाया, और उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें शासक और लोग समानता और एकता के आधार पर एक साथ मिलकर काम करें और समाज की भलाई के लिए समर्पित हों। आई होप आपको ये प्लेटो का कम्युनिज्म समझ आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं आपको इसका समझाऊं तो जैसे कि गांधी जी का सत्याग्रह है, उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी भारत की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम की, तो हमें उसको समझना पड़ेगा, तब हम उनकी सत्याग्रह को समझ पाएंगे। तो ये था एक पॉलिटिकल थ्योरी के, मतलब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, कि उन्होंने किस चीज़ों को महत्व दिया, जो चीज़ें उपयोगी थी, और जिसको जो भी बेकार चीज़ें थी, यानी कि जो भी यूटिलिटीज़ में नहीं यूज़ करते थे हम, उनको वो पीछे छोड़ देते हैं। तो ये था पॉलिटिकल थ्योरी का एज अ हिस्ट्री, हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी, तो कंटिन्यू बना रहिएगा, क्योंकि हम ये तीनों पॉइंट को कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ईजिली आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।